चुनाव हुए हैं उस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बंगाल का जो चुनाव हुआ, लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव हुआ। सरकार ने एक महिला को हराने के लिए पूरे केंद्र सरकार, 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कितने विधायक, पूरी सरकार और 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगा करके लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव को एक तरफा रणनीति से जीता गया। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है? और भी 5 राज्यों में इलेक्शन थे। देखिए, और 5 राज्यों का इलेक्शन, जैसे छोटे राज्य थे, वहाँ शिक्षित लोग थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वैमनस्यता, जो बंगाल में उन्होंने हिंदू मुसलमान तमाम करके पूरी सत्ता को, अभी आपने देखा कि एक कौन हिमायू करके विधायक थे टीएमसी के, उनको फोड़ा और उन्होंने बयान दिया 10,000 करोड़ कितना करोड़ उन्होंने दिया था कि आप बाबरी मस्जिद की नींव रखिए। एक तरफ तो वो बाबरी मस्जिद की नींव रखवाते हैं पैसा देकर, और दूसरी तरफ उसी का विरोध करते हैं। बंगाल में इस तरह के षड्यंत्र को रच करके सरकारी तंत्रों के बल पर सत्ता को खिंचाया गया। महिला आरक्षण बिल जो था वो तो कहीं नहीं हर जगह होगा। देखिए, महिला आरक्षण बिल पर जनता का कोई रुझान नहीं था। महिला आरक्षण बिल जो ये चिल्ला रहे हैं वो केवल प्रोपोगंडा था। महिला आरक्षण बिल तो 23 सितंबर 2023 को सदन में पास ही हो चुका था। हम तो मांग करते हैं जो पास हुआ उसको आप लागू करिए। इन्होंने इन्होंने राज्य की सीटों को बढ़ाने के लिए जो है एक बिल लाए थे, वो पास नहीं हुआ, उसको वो महिला आरक्षण के रूप में उसको बदनाम कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करेगी, कहीं जनता भी उनके साथ दिखी, कहीं जनता उनके साथ है। उनके महिला विंग और तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, वो जनता में दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां महिला विरोधी है। उनके यहाँ एवं अपराधी जैसे हेमंत विश्वकर्मा, धाकड़, तमाम ऐसे सांसद विधायक हैं जो उत्पीड़न में अपराधी हैं और कुर्सियों पे फल फूल रहे हैं। अभी आप शिवेंद्र अधिकारी को देख लीजिए, जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया, जेल भेजने की धमकी दी, ईडी सीबीआई के छापे पड़े, आज वो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री हैं बंगाल के। आप भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हैं? पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। महिलाओं के लिए उनके पास कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है। कभी उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगा, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा, कभी किसी नेता ने जो है स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म, हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश में वोट मांगा, कभी एकता के मिसाल पर वोट मांगा। आप लोग पत्रकार बंधु हैं और विनम्र निवेदन है, यह सवाल आप सरकार से पूछिए, विपक्ष से आप क्यों बार बार पूछते हैं? क्या आप अभी जनता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता हमारी बहुत भोली है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है हमको क्या करना है। लेकिन फिर भी ये जो समाज के कुछ हिंदुत्व के तमाम तरीके के जो ये ठेकेदार हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो अपनी पूरी वोट बिछाएंगे। अगर बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव, तो बंगाल में ऐसा क्या कर दिया कि मतलब जनता ने उनको वोट नहीं दिया? क्या चक्कर है? देखिए, जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? जनता ने वोट दिया, अगर आप वोटों का परसेंटेज निकालेंगे तो ममता बनर्जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में वोटों का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत। कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की महिला भी उन्होंने यहाँ के सांसद का घर का घेराव किया है कि महिला आरक्षण की वजह से नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो घेराव कर रही हैं वो पहले जाए माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह का घेराव करें, 5 विधायक का घेराव करें, और पूछे कि जो 23 सितंबर को बिल पास हुआ था सदन में, वो कौन सा बिल था और ये कौन सा बिल है, पहले इसका अंतर वो बताएं। जो प्रदर्शन हो रहा है इसको कैसे? ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति करके विपक्ष को बदनाम करने की साजिश का प्रदर्शन है। उनके साथ केवल महिला भाजपा की जो नेत्री हैं वो हैं, कहीं जनता इसके प्रति कहीं उत्सुक नहीं दिखाई दे रही है। जब किसी बिल के विरोध के लिए जनता सड़कों पे दिखे, तब आप जानिए कि विपक्ष ने उसका तिरस्कार किया है। विपक्ष हमेशा सरकार के जो बुरे काम हैं उनके खिलाफ रही है, और हम
महिलाओं को शुरू से, जब से हमारी सरकार देश की आज़ादी हुई, पहला राज्यपाल हमने दिया, पहला राष्ट्रपति दिया, पहला प्रधानमंत्री दिया, प्रदेश में तमाम प्रदेश मुख्यमंत्री हमने महिला दिया, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष 2 महिलाएं रही। तो भारतीय जनता पार्टी बताए उन्होंने कितनी महिलाओं को सम्मान दिया, कई राज्यपाल महिला बनाया, कई राष्ट्रपति महिला बनाया, कितने प्रदेश अध्यक्ष उनके यहाँ महिलाएं हुई। माना जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके सबसे ज्यादा प्रत्याशी महिलाएं होंगी जो बिल्कुल, हमारे यहाँ अगली बार भी, आप अगली बार का भी अगर आकलन करेंगे तो अयोध्या की 5 विधानसभा में 3 महिला विधानसभा प्रत्याशी थी। देखा जाए जैसे गरीब महिलाओं को उसमें नहीं दिया जाता, जो धनिक होते हैं उन्हीं को ज्यादातर टिकटें दिया जाता है। देखिए, जो हमारी पार्टी में आप चलिए, अभी अगली बार लड़ी थी मौर्य, सुशीला मौर्य जी हमारे यहाँ से, वहां से जो है ब्रजेश भाई की औरत लड़ी थी, तमाम महिलाएं लड़ी थी। तो जो है वो हमारे नीचे तबके और संगठन की महिलाओं को टिकट दिया गया था। हमारे यहाँ कोई ऊपर से हवाई जहाज से नहीं आया था। हम संगठन की महिलाओं को तहरीर देते हैं, अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं है। जब यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं, आजान एक साथ होती है, प्रार्थना होती है, तब भारत विदेश का मुल्क कहता है ये हिंदुस्तान है। इस व्यवस्था को कायम रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी रखेगी।